दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? रिझाना चाहती हो क्या मुझे ये सब करके? किसी और तरीके से तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तो अब ये तरीका अपना रही हो तुम। अक्षय ने पल्लवी को ताना मारते हुए कहा। पल्लवी का सिर शर्म से झुका हुआ था। वो धीरे से बोली, सोते वक्त नहीं लेती इसलिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ओ प्लीज, अब सामने से हटोगी या फिर पूरी रात मुझे घर से बाहर ही खड़ा रखना है? अक्षय ने एक और ताना मारा तो पल्लवी जल्दी से दरवाजे के सामने से हट गई। अक्षय ने चिढ़ से सिर हिलाया और अंदर चला आया। पल्लवी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। रात के 11 बजे चुके थे और अक्षय आज भी लेट आया था। उसने कपड़े बदले और वहीं सोफे पर पटककर बेड पर लेट गया। पल्लवी बोली, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, बाहर आ जाइए। मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, बोलकर वह वही लेटकर फोन चलाने लगा। पल्लवी का चेहरा उतर गया। अक्षय के इंतजार में उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। जहां फोन चलाते वक्त अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट थी, वही पल्लवी के होठ हल्के नीचे की तरफ मुड़े हुए थे। उसे रोना आ रहा था। उनकी शादी को अभी 2 महीने हो चुके थे। शादी से पहले ही उसे अक्षय पसंद आ गया था और इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कही थी। लेकिन अक्षय उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा उसने कभी नहीं सोचा था। अपने घर वालों के साथ रहते हुए उसने पल्लवी को नजरअंदाज ही किया था। वो ना तो उसके साथ कभी खाना खाता था और ना ही कोई बात करता था। थोड़े दिन पहले ही दोनों घर से दूर रहने आए थे, क्योंकि अक्षय की नई जॉब अब घर से दूर लगी थी। शादी और नई जॉब दोनों एक साथ ही आए थे। यहाँ आने के बाद तो वो पल्लवी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका था। घर पर भी वो उसके साथ ऐसा ही था, पर वहाँ बाकी लोग भी रहते थे तो इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन यहाँ अकेले में आकर अब उसे ये सब बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। अक्षय उससे कुछ ऐसी दूरी बनाकर रखता था मानो उसे छूना भी पसंद ना करता हो। पल्लवी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। आंसू टपकती आंखें लिए उसने अकेले में खाना खाया और फिर कमरे में वापस चली आई। अक्षय सो चुका था। पल्लवी उसके कपड़े सोफे से उठाने लगी तो उसे उन कपड़ों से एक लंबा बाल मिला और किसी लड़की के इत्र की खुशबू आने लगी। उसने अक्षय की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो आई थीं। वो नम आंखों से उन कपड़ों को बाथरूम में जाकर रख आई और सोफे पर ही आकर लेट गई। जब से वो अक्षय के साथ यहाँ आई थी, वो सोफे पर ही सोया करती थी, क्योंकि अक्षय नहीं चाहता था कि वो उसके साथ बेड पर सोए। पल्लवी भी बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात मानती गई। वो बचपन से अनाथ थी। शादी के बाद उसे एक घर और परिवार मिला था और वह किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अपनी आप से बात को उसने अपने तक ही रखा था। अक्षय की घर वालों के फोन करने पर भी वह ऐसे जताती मानो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, उसकी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन आज अक्षय की कमीज पर किसी लड़की का बाल और उसके इत्र की खुशबू पल्लवी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। पूरी रात वो सिसकती रही और सुबह भी अक्षय से पहले उठकर उसके लिए खाना बनाया। अक्षय तैयार होकर आया तो पल्लवी उसके लिए खाना निकालने लगी, लेकिन अक्षय बिना खाना खाए ही निकल गया। पल्लवी वहीं खड़ी बस उसे देखने लगी। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया था अक्षय जी, और आप इस तरह से इसे ठुकरा कर चले गए। अगर आपको हमारे साथ ऐसा ही करना था तो आपने मुझसे शादी के लिए हाँ ही क्यों कही? बोलकर वह रोती रोती अपने कमरे में भाग गई। अक्षय एक कैफ में पहुंचा और एक लड़की से जाकर गले मिला। I missed you so much baby, लड़की ने कहा। अक्षय बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया आरती। अब चलो ना कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, बोलकर वो उसे अपने साथ ले गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। आरती ने अक्षय के हाथ रखा और बोली, तुम्हारी बीवी ने तुमसे कुछ सवाल नहीं करती क्या? उसको दिक्कत नहीं हुई तुम्हारे मेरे पास आने से? उसको बताया कि किसने है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे कुछ नहीं पूछता, तो उसको भी कोई हक नहीं है मुझसे कुछ पूछने का।
चलो नाश्ता कर लेते हैं, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों, तुम्हारी बीवी नहीं खाना भी नहीं बनाया था क्या? मतलब मैं तो कुंवारी हूँ तो मेरा तो माना जा सकता है कि आलस में खाना नहीं बनाया होगा। तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारे लिए बनाना ही चाहिए। अक्षय ने गहरी सांस ली और बोला, बनाया होगा, बट कैन वी प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर? मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बताने आया हूँ, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। अरे बेबी, तुम तो गुस्सा हो रहे हो। अच्छा चलो नहीं करती उसके बारे में बात, बस एक बात बता दो, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, अक्षय ने बिना वक्त गवाए जल्दी से जवाब दे दिया। दोनों ने साथ खाना खाया और उसके बाद आरती उसे अपने साथ शॉपिंग करने ले जाने लगी। अक्षय बोला, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने आया था, अब मुझे जॉब पर भी जाना है। प्लीज ना बेबी, आज के दिन की छुट्टी ले लो, आज हम दोनों साथ में शॉपिंग कर लेते हैं प्लीज। बोलते हुए आरती ने मासूम सा चेहरा बना लिया। अक्षय भी उसे ना नहीं कर पाया। दोनों साथ में शॉपिंग करने चले गए। आरती ने ढेर सारी शॉपिंग की और उसका बिल अक्षय ने भरा। शॉपिंग के बाद दोनों मूवी देखने चले गए और शाम का खाना खाने के बाद अक्षय घर चला आया। पल्लवी उदास सी कमरे में बैठी हुई थी। अक्षय कमरे में आया और कपड़े बदल कर लेट गया। उसे पल्लवी से कोई मतलब नहीं था। उसने जाकर उसकी शर्ट को सूंघा तो आज भी वही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। पल्लवी ने उसे देखा और बोली, आज फिर किसी लड़की के साथ थे आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। पल्लवी उसके पास आई और बोली, बताइए ना, किसी लड़की के साथ थे ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपने काम से काम रखो, मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मुझे हक है, शादी की है आपने मुझसे। अगर आपको मेरे साथ ऐसा ही करना था तो आपने शादी क्यों की? मना क्यों नहीं कर दिया? क्यों मेरे अरमानों पर इस तरह से पानी फेरा आपने? नई जिंदगी और अपनेपन के सपने दिखाकर क्यों कुचल डाले आपने? जवाब दीजिए। अक्षय ने खड़े होकर गुस्से से उसे बाजुओं से पकड़ा और बोला, जानना चाहती हो ना? हाँ, क्योंकि तो जहर खाने को तैयार थी मेरी दादी। मेरे लाख ना करने के बाद भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ ये जानते हुए भी मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती थी। पता नहीं ऐसा कौन सा लगाव था तुमसे जो इतनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब मरने तो नहीं दे सकता उन्हें, प्यार करता हूँ बहुत, इसलिए हाँ कह दी शादी को। लेकिन शादी के बाद का रिश्ता निभाने का मेरा कोई वादा नहीं था। शादी हो गई, खुश रहो और अपने काम से काम रखो। शादी करके पत्नी बनी हो, मेरे ऊपर हक रखने का अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें, बोलकर अक्षय ने उसे छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। पल्लवी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिसकने लगी। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपकी जिंदगी में कांटा नहीं बनूंगी। आपके और आपके प्यार के बीच में मैं नहीं आना चाहती। मैं आजाद कर दूंगी आपको। मुझे आपका प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं आपको आपके प्यार के लिए आजाद तो कर सकती हूँ। रोते रोते उसने खुद से कहा, फिर वहीं बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। अक्षय कमरे के अंदर आया तो पल्लवी को नीचे सोता देखकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, फिर रुका और बोला, नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या मतलब है इससे, कैसे भी रहे कुछ भी करे, आई डोंट केयर। जबरदस्ती का फंदा मेरे गले में बांधा गया है, अगर फिक्र करने लगा तो और गले पड़ जाएगी, और मुझे ये मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, बोलकर वो बेड पर जाकर लेट गया। लेकिन फिर भी रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आ पाई। वो बार बार उठकर पल्लवी को देखता रहा। वो रात भर वहीं सोती रही थी। अगली सुबह अक्षय निकलने को तैयार था। पल्लवी का सिर दर्द कर रहा था। रात भर नीचे सोने से उसे सर्दी भी लग गई थी और इसीलिए आज सुबह उसने खाना भी नहीं बनाया था। अक्षय का ध्यान किचन की तरफ गया। वहाँ कोई खाना बनाकर नहीं रखा गया था। आज नहीं जागी इसके अंदर की पत्नी। चलो अच्छा है, अपने आप ही समझ जाए और दूर रहे तो सही होगा इसके लिए। वैसे भी मुझे इसके हाथों का खाना नहीं खाना है,
आरती आज ले आएगी लंच बनाकर, बोलते हुए वो घर से बाहर निकल गया। पल्लवी दरवाजे के पास खड़ी उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। उसने वहीं बने मंदिर को देखा, फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, आपने मुझसे सारे अपने छीन लिए हैं महादेव। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। शादी के बाद के जीवन के जो अरमान हमने सजाए थे अब तो वह भी चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन हमारा भाग्य ही ऐसा है। कभी तो मेरे ऊपर दया दिखाइए। मैं अक्षय को छोड़ दूंगी, बस आप मुझे मत छोड़ना। अक्षय ऑफिस पहुंचा और काम में लग गया। दोपहर होने को आई थी और ऑफिस में लंच टाइम हो चुका था, लेकिन आरती अभी तक उसके लिए खाना लेकर नहीं आई थी। अक्षय ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और अब उसे भूख लगने लगी थी। उसने आरती को कई कॉल्स किए थे लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। एक बार फिर अक्षय ने उसे कॉल किया। इस बार आरती ने कॉल उठा लिया। कहाँ हो बेबी, मुझे भूख लग रही है। तुम नहीं तो कहा था कि उसे लड़की के हाथ का खाना खाने की जरूरत नहीं है और तुम खुद मुझे खाना बनाकर भेजोगी। तो मैं नहीं खा रहा उसके हाथ का खाना, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आरती बोली, सॉरी बेबी, वो मेरे घर पर मेरी कुछ दोस्त आ गई थी, तो उनके साथ समय बिताने में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाकर भी भेजना है। तुम बाहर से कुछ लेकर खा लो ना। तुम्हें पता है ना मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद, हेल्थ भी खराब हो जाती है। कल ही तो हमने बाहर खाया था और उससे पहले भी 2 दिन बाहर का ही खाया है, अब और नहीं। और आज तुम अपने हाथ के खाने का लालच देकर वापस से बाहर का खाने को बोल रही हो। सॉरी ना बेबी, मैं कल से पक्का याद रखूंगी। आज एडजस्ट कर लो। अक्षय ने सुना तो बस मुस्कुराकर रह गया। वो उसे कुछ नहीं कह पाया। उसने कॉल कट कर दी। शाम को जब घर आया तो उसकी नजर रसोई में गई। उसने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था और अब उसे बहुत भूख लगी थी। वो कमरे में आया तो देखा कि पल्लवी कंबल ओढ़े सोफे पर लेटी हुई थी। अक्षय ने कपड़े बदले और रसोई में चला आया। वहाँ कुछ भी खाने का नहीं बना हुआ था। आज इसने किया क्या है घर में? बाकी दिन तो बना कर रखती थी, आज सब बनाकर खुद ही खा गई क्या? मेरा कोई ख्याल नहीं रहा। एक तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, वरना किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अभी कोई रास्ता नहीं है तो इसी के हाथ का खाना पड़ेगा। बोलते हुए वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला आया और बोला, पूरा दिन सोकर ही गुजारा है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पल्लवी ने सुना तो आंखें खोलकर उसे देखने लगी, फिर उठी और बोली, जी वो मेरी तबी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। भूख लगी है मुझे, खाने को एक दाना भी नहीं है। कच्चा आटा खाऊं क्या मैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पल्लवी ने झट से ना में सिर हिला दिया और उठते हुए बोली, अभी बना देती हूँ, बोलकर वो जल्दी से रसोई में चली गई। अक्षय वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में पल्लवी ने उसके लिए खाना तैयार कर दिया था। अक्षय भी आकर खाना खाने लग गया। उसे बहुत भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी खा रहा था। पल्लवी एकटक उसे देखने लगी। एक के बाद एक रोटी बनाकर वो अक्षय को परोसती जा रही थी। अक्षय का पेट भर गया तो अब जाकर उसे शांति मिली। वो अपनी प्लेट धोने लगा। पल्लवी को भी अच्छा लगा था कि अक्षय ने खुद पहली बार उसके हाथ का खाना खाने को कहा था। वहीं उसने खुद भी सुबह से कुछ नहीं खाया था तो उसका सिर चकराने लगा था। अक्षय अपने कमरे में चला गया। पल्लवी को वहीं चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। अक्षय कमरे में बैठा फोन चला रहा था। आरती उसे पिछले कल खरीदी ड्रेस पहनकर फोटो भेज रही थी। अक्षय फोटो देख रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और भी था। वो देख पा रहा था कि पल्लवी अभी तक कमरे में नहीं आई थी। आरती सामने से मैसेज करती गई लेकिन अक्षय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उठकर पल्लवी को देखने बाहर चला आया। रसोई में पल्लवी नीचे पड़ी मिली तो अक्षय जल्दी से उसकी तरफ भागा। पल्लवी बोलते हुए उसने पल्लवी को उठाया और उसका गाल थपथपाने लगा।
अक्षय ने महसूस किया कि वो बुखार में तप रही थी। इसको तो बुखार है, बोलते हुए अक्षय ने थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर छिड़का। पल्लवी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सामने अक्षय को देखकर वो हैरान रह गई। अक्षय ने उसका सिर अपनी गोद में ले रखा था और उसके काफी करीब था। पल्लवी झट से उठने लगी तो अक्षय उसकी मदद करने लगा। आओ उठो, यहाँ कुर्सी पर बैठो, बोलकर अक्षय उसे कुर्सी तक ले आया और बैठा दिया। फिर पानी का ग्लास उसके पास लाया और बोला, पानी पियो। पल्लवी ने ग्लास पकड़ लिया और पीने लगी। अक्षय बोला, बुखार कब आया और चक्कर किस वजह से आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुबह से बुखार है और कुछ खाया भी नहीं था तो चक्कर आ गया। तो बता सकता है इंसान? बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? इतने बुखार में यहाँ आकर खाना भी बना लिया, फिर कहोगी मैंने अत्याचार किया है। पहले बता देती तो मैं बाहर से खाना मंगवा लेता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, आप निश्चिंत रहिए, खाना खाओ, मैं दवाई लेकर आता हूँ, बोलकर वो घर से बाहर निकल गया। पल्लवी खुद से बोली, ज्यादा दिन आपको मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आजाद कर दूंगी आपको, थोड़े दिन झेल लीजिए मुझ बदनसीब को। बोलते हुए उसने अपने लिए खाना निकाला और खाने लग गई। अक्षय पास की मेडिकल शॉप से उसके लिए बुखार की दवाई ले आया। पल्लवी ने दवाई ली और जाकर सोफे पर लेट गई और वही अपनी पतली सी चादर ओढ़ ली। अक्षय भी आकर बेड पर लेट गया। एक तरफ फोन पर आरती के मैसेज आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी खामोश लेटी थी। एक अपनी दोस्तों के लिए उसका खाना भेजना भूल गई थी और दूसरी ने बीमारी में भी उसके लिए खाना बनाया था। अक्षय ना चाहते हुए भी पल्लवी के ऊपर ही आंखें जमाए हुए था। आरती के मैसेज जैसे उसके लिए आज बेमोल से हो गए थे। उसकी महंगी ड्रेस वाली फोटो में अक्षय को कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज पल्लवी की सादगी उसे भा रही थी। जब से शादी हुई थी, पल्लवी उसके लिए रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी, पर अक्षय ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया था। आज पहली बार था जब उसे पल्लवी के बुखार में उसकी थोड़ी फिक्र हुई थी, और वो भी शायद इसलिए कि पल्लवी ने उसके लिए बीमारी में खाना बना दिया था। जल्दी ही दवाई के असर से पल्लवी को नींद आ गई थी, लेकिन अक्षय की आंखों में आज नींद नहीं थी। कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। आरती के मैसेज लगातार आ रहे थे, पर आज अक्षय के जवाब वैसे नहीं जा रहे थे जैसे पहले जाया करते थे। पल्लवी ठंड से ठिठुर रही थी। अक्षय की नजर उसके ऊपर ही बनी हुई थी। वो अपनी जगह से उठा और अपना कंबल पल्लवी के ऊपर उड़ा दिया। फिर उसका माथा छुआ तो वो अभी भी बहुत तेज बुखार में थी। अक्षय ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से इस बारे में पूछा। उन्होंने उसे माथे पर पट्टी रखने की सलाह दी। अक्षय एक पट्टी और ठंडा पानी ले आया। फिर पल्लवी के माथे पर पट्टी बदल बदल कर रखने लगा। तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी बीवी मानकर ये सब कर रहा हूँ, ऐसा ख्याल भूलकर भी मत लाना। अभी तो सो रही हो तो सुन नहीं पाओगी, लेकिन जागने के बाद भी तुम्हें ये बात समझा दूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो तब तक पट्टी रखता उतारता रहा जब तक पल्लवी का बुखार बहुत कम नहीं हो गया और आखिर में उसके सोफे के पास ही जमीन पर सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो सामने पल्लवी का चेहरा था। वो अभी भी सोई हुई थी। अक्षय का हाथ अपने आप उसके माथे पर चला गया। बुखार तो अब कम है, शाम तक ठीक हो ही जाएगा, अभी एक और दवाई देनी पड़ेगी, बोलते हुए वो उठा और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर पल्लवी की नींद खुली तो अभी उसे कल से काफी अच्छा महसूस हो रहा था। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो देखा अक्षय निकलने के लिए तैयार था। सॉरी मेरी नींद नहीं खुली, मैं जल्दी से आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, बस थोड़ी देर, कोई जरूरत नहीं है, अपने लिए बनाओ, खाओ और फिर दवाई ले लो। मुझे किसी से ताने नहीं सुनने की मेरी वजह से बीमार रह गई। और हाँ, ये मत समझना कि अब तुम्हें पास आने का अधिकार मिल गया है, कल की बात और थी, बोलकर वो वहाँ से निकल गया। पल्लवी खुद से बोली, मैं अब अधिकार चाहती भी नहीं,
जो प्यार मेरा है ही नहीं, उसको मांगू भी किस मुंह से, बोलकर वो फीका सा मुस्कुरा दी। अक्षय को ऑफिस में काम करते हुए दोपहर हो गई थी। आज उसके लिए आरती ने खाना भिजवा दिया था और साथ ही कई मैसेज भी कर दिए थे। लंच में अक्षय ने खाना खाना शुरू किया तो पहले ही निवाले में खाना मुंह से बाहर निकल आया। उसमें नमक बहुत ज्यादा था, साथ ही हल्दी भी हद से ज्यादा डाली गई थी। वो कड़वा भी था। वहीं आरती उसके साथ कॉल पर ही थी। अक्षय बोला, ये क्या बनाया है तुम्हें आरती? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या हुआ बेबी, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? लेकिन मैंने तो बहुत प्यार से बनाया है। हाँ प्यार से बनाया है, पर थोड़ा टेस्ट भी कर लेती। ये कोई कैसे खाएगा? सॉरी, पर मैंने कम से कम कोशिश तो की ना। तुम बस कमी निकाल रहे हो। एक बार तो कहते थे कि थैंक यू बेबी, तुमने मेरे लिए खाना बनाया। लेकिन नहीं, तुम तो सीधा मेरी बुराई करने लग गए। तुम्हारा खाना खाने से पहले ही तुम्हें 1000 बार थैंक यू बोल चुका हूँ आरती। और मैं बुराई नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि तुमने सब कुछ बहुत ज्यादा डाल दिया है। तुम रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मेरी इतनी मेहनत के बदले मुझे ये सब सुना रहे हो। कोशिश मायने रखती है, और वो मैंने की। तुम्हें नहीं दिखी तो मेरी गलती नहीं है, बोलकर उसने कॉल कट कर दी। आरती सुनो तो, अक्षय ने बोलना चाहा लेकिन कॉल कट चुका था। अक्षय ने भी दोबारा उसे कॉल नहीं किया। उस खाने को भी वो नहीं खा पाया। और आज फिर यूं ही भूखे ही दिन कटा। अपने आप ही दिमाग में पल्लवी चलने लगी। उसके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। शाम को अक्षय घर जाने लगा तो रास्ते में एक बच्चा गजरे बेचते हुए आया और अक्षय से बोला, एक ले लो ना साहब, आखिरी बचा है। सुबह से शाम हो गई बेचते हुए, अब कोई नहीं ले रहा, आप ले लो, मैं कम दाम में दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, ले लो ना, आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड को दे देना। अक्षय ने सुना तो उसे पल्लवी का ख्याल आया। वो मन में बोला, कल उसने बीमारी में भी मेरे लिए खाना बनाया, एक थैंक यू गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। सोचते हुए उसने वो गजरा खरीद लिया। घर पहुंचा तो पल्लवी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। अक्षय ने उसे देखा, लेकिन पल्लवी अपने काम में इतनी गुम थी कि उसने अक्षय को देखा तक नहीं। अक्षय ने गला साफ किया और पानी पीने रसोई में ही चला आया। पल्लवी ने एक झलक उसे देखा तो अक्षय ने वो गजरा उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कल जो खाना बनाया था उसका थैंक यू कहने के लिए। पहन लेना, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेमन से कुछ मत कीजिए, जहाँ दिल लगता है वहीं प्रयास कीजिए, बोलकर उसने मुंह फेर दिया। अक्षय वो गजरा हाथ में पकड़े खड़ा रह गया। अनदेखा किए जाने पर कैसा लगता है ये उसने अभी महसूस किया था। पल्लवी के बनाए खाने को ठुकरा कर जाने के बाद उसे कैसा महसूस होता होगा, ये अक्षय को अब समझ आया था। गजरा लिए वो वापस कमरे में चला आया। पल्लवी ने खाना बना लिया तो अक्षय को खाने बुला लिया। अब भूख का मारा कैसे ना जाता। पल्लवी ने उसके लिए खाना निकाल दिया। अक्षय बोला, तुम भी बैठ जाओ, खा लो तुम भी। बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए, आपके साथ बैठकर खाने का अधिकार नहीं है हमारा, बोलकर वो चली गई। अक्षय बस मुंह खोले उसे देखता रह गया। आज वो बेइज्जत सा महसूस कर रहा था। पल्लवी के खाने का तिरस्कार करने के बाद उसी के हाथ का बना खाना खा रहा था। उसका दिया गजरा भी पल्लवी ठुकरा चुकी थी और अब तो उसके साथ खाना खाने से भी इनकार कर चुकी थी। बेइज्जती का कड़वा घूंट खाने को गले से नीचे नहीं उतरते दे रहा था, लेकिन फिर भी पेट को शांत करने के लिए उसने खाना खा ही लिया। उसके खाने के बाद पल्लवी ने भी अकेले में खाना खा लिया। आज पहली बार अक्षय को ये दूरियां खटक रही थी। उसका दिल बेचैन था। एक साथ रहते हुए भी दोनों में बहुत दूरियां थीं। दोनों कमरे में सोने आए तो अक्षय बोला, बेड पर सो सकती हो, वहाँ ठीक से नींद नहीं आती होगी। और बीमार भी हो तो मुझे आ जाती है, और मैं अब बीमार नहीं हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बोलकर वो सोफे पर लेट गई। क्यों नहीं है, अक्षय धीरे से बड़बड़ाया।
जो कुछ उसने दोनों के बीच निर्धारित किया था, आज वही उसे परेशान कर रहा था। अपने बनाए दायरे में वो खुद ही नहीं रहना चाह रहा था। जैसे तैसे वो उस रात सो पाया। अगले दिन ऑफिस जाने लगा तो अपने आप ही नाश्ता करने बैठ गया। पल्लवी नाश्ता बना चुकी थी। उसने अक्षय को नाश्ता परोसा तो अक्षय उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पल्लवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने काम में लग गई। अक्षय अभी भी पल्लवी का चेहरा देखकर वो मुस्कुराता रहा। आज कुछ बदलने लगा था। पल्लवी ने उसके किए लंच भी पैक कर दिया था। अक्षय ने खाना खाया और फिर लंच बॉक्स लिए निकलने लगा। पहली बार उसने जाने से पहले पल्लवी को बाय कहा, लेकिन पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया और शायद अक्षय को अभी उसके जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। वो अभी भी खुश मन से निकला था। कल से लेकर अभी तक उसकी आरती से कोई बात नहीं हुई थी और अक्षय को उसकी कोई खास जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर में आरती ने खुद ही उसे कॉल कर दिया और बोली, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? कल से लेकर तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और आज मैंने गुस्से में तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया है। रहो आज भी भूखे, कम से कम सॉरी तो बोल देते कल के लिए। हम सॉरी फॉर एवरीथिंग, अक्षय ने शांत भाव से कहा। आरती बोली, हम माफ किया तुम्हें। अच्छा वो मैंने एक पार्सल मंगाया था तो उसके लिए 25,000 चाहिए था, भेज दो ना जल्दी से। अक्षय तिरछा मुस्कुराया और बोला, हम भेज दूंगा, और कुछ नहीं, आई लव यू। अक्षय फीका सा मुस्कुरा दिया और फिर फोन रख दिया और आरती को पैसे भी भेज दिए। रह रहकर उसके दिल में कुछ सवाल उठ रहे थे। एक वो लड़की थी जिसके लिए उसने आज तक कुछ नहीं किया था, पर वो फिर भी निस्वार्थ भाव से उसके लिए सब कुछ करती थी, और एक ये थी जिसको उसने अपना सब कुछ दे दिया था, पर फिर भी उसे उसके खाने की कोई परवाह नहीं थी, बस उससे पैसे की जरूरत याद रहती थी। अक्षय ने फोन किनारे रखा और घर से लाया खाना खाने लगा। उसके होठों पर मीठी मीठी मुस्कुराहट आ चुकी थी। ऑफिस से निकलते ही वो सीधा अपने घर की तरफ चला आया। पल्लवी खाना बना रही थी। अक्षय को आज भी टाइम पर घर आता देख तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर वापस से अपने काम में लग गई। अक्षय कपड़े बदलकर बाहर आया और बोला, मैं कुछ मदद करूं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जी, पल्लवी ने असमंजस से उसे देखते हुए पूछा। मैंने पूछा, मैं कुछ मदद कर दूं? जी नहीं, मैं कर लूंगी, पल्लवी ने सहजता से जवाब दिया। लाओ मैं रोटी सेक देता हूँ, तुम बेलती जाओ, बोलकर वो गैस के पास आकर खड़ा हो गया। पल्लवी ने कुछ खास भाव नहीं दिया। एक रोटी बनी ही थी कि तभी अक्षय का फोन रिंग होने लगा। अक्षय ने फोन निकालकर देखा तो आरती का कॉल था। पल्लवी ने मुट्ठियां कस ली। मैं अभी आता हूँ, बोलकर अक्षय निकल गया। पल्लवी सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसे बहुत बेबस महसूस हो रहा था। वो चाहती थी कि अक्षय अब थोड़ा पास आया है तो वहीं रहे, लेकिन आरती का कॉल आते ही वो फिर से चला गया था। अक्षय ने बालकनी में आकर आरती का कॉल उठाया और कान से लगा लिया। आरती बोली, बेबी, मेरा बाहर का खाने का मन हो रहा है, चलो ना आज बाहर डिनर करते हैं। वैसे भी तुम घर पर तो खाओगे नहीं, बाहर का ही खाना है, क्योंकि खुद को कुछ बनाना नहीं आता और उस पल्लवी के हाथ का खाना नहीं है। आओ साथ में खाएंगे। मैं नहीं आ रहा आरती। व्हाट, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पल्लवी ने खाना बना दिया है, घर पर ही खाऊंगा आज से। क्या तुम उसके हाथों का खाना खाओगे? पर क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जबरदस्ती शादी हुई है तुम्हारी उससे, स्टैंडर्ड भी मैच नहीं करता तुम्हारा। तुम्हें उसके हाथ का खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं है आरती, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, मैं देख लूंगा अपना, कल बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल कट कर दी और वापस से रसोई में चला आया। पल्लवी रोटियां बना चुकी थी। उसने अक्षय के लिए खाना परोसा तो वापस रसोई में कुछ काम करने लगी। अक्षय खाने की प्लेट को देखते हुए बैठा रहा, लेकिन उसने खाया नहीं।
पल्लवी ने उसे देखा, फिर नजरें घुमा ली। अक्षय बोला, कब तक आओगी खाने? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आप खा लीजिए, हम खा लेंगे। मैं भी तभी खाऊंगा जब तुम खाओगी। जल्दी आओ, बोलकर वो कुर्सी पर लीन होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी चली आई। उसके खाना खाते ही अक्षय ने भी खाना शुरू कर दिया। पल्लवी सिर झुकाए खा रही थी। अक्षय बोला, खाना अच्छा बनाती हो तुम। पल्लवी ने बस सिर हिला दिया। अक्षय कुछ पल उसे देखता रह गया। गजब की मासूमियत थी उसके चेहरे में। अक्षय हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर खाने लगा। खाना खाने के बाद अक्षय ने अपनी प्लेट भी खुद साफ करने लगा। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। पल्लवी जल्दी से बाहर रखे कपड़े अंदर लाने चली गई। वो खाना खा चुकी थी और अपनी प्लेट टेबल पर ही छोड़कर भाग गई थी। अक्षय ने उसे भागते देखा, फिर उसकी प्लेट भी खुद से साफ करने लगा। पल्लवी अंदर आई तो बारिश के कुछ छींटे उसके ऊपर भी आ गए थे। उसने कपड़े वहीं रखे और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। वो चेहरा पोंछती तो अक्षय उसके चेहरे को देखता, गर्दन पोंछती तो अक्षय की नजर गर्दन पर चली जाती। ऐसे ही वो उसे ऊपर से नीचे तक बड़े प्यार और ध्यान से देखने लगा। पल्लवी ने सहसा ही उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें ऐसे अपने ऊपर पाकर ठिठक सी गई और सही से दुपट्टा उड़कर वापस से टेबल के पास अपनी प्लेट लेने आई। लेकिन प्लेट वहां नहीं दिखी। उसने आसपास देखा तो प्लेट धुली हुई थी। उसने अक्षय को देखा। अक्षय मुस्कुराकर वहां से निकल गया। पल्लवी कुछ सोचते हुए खुद से बोली, क्यों कर रहे हैं ये सब? जितना मैं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हूँ, यह उतना ही ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन कल इसका आखिरी दिन होगा। डाइवोर्स पेपर्स सुबह आ जाएंगे। उनको साइन करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पल्लवी आकर सोफे पर लेट चुकी थी। अक्षय बेड पर लेटा उसे ही देख रहा था। उसके फोन पर लगातार मैसेज पर मैसेज आ रहे थे, लेकिन अक्षय फोन की तरफ देख तक नहीं रहा था। आरती के कॉल्स भी आए, लेकिन अक्षय ने उठाए नहीं। उसने पल्लवी से कहा, बाहर बारिश हो रही है, ठंड है, बेड पर आकर लेट जाओ। मैं ठीक हूँ, बोलकर पल्लवी कंबल सिर तक ओढ़े लेट गई। अक्षय फिर बोला, देखो प्यार से बोल रहा हूँ, आ जाओ, वरना उठाकर ले आऊंगा। पल्लवी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अक्षय फिर बोला, आ रही हो या मैं आऊं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पल्लवी चुपचाप उठी और बेड के एक तरफ आकर लेट गई। अक्षय के दिल को राहत सी मिली। उसने लाइट बंद की और लेट गया। आधी रात को अक्षय की नींद फोन रिंग होने की वजह से खुली। उसने फोन साइलेंट किया और वापस से सोने लगा। बगल में सोती पल्लवी के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। अक्षय अपने आप ही उसकी तरफ खिसक गया। उसकी धड़कनें बेताब हो चुकी थीं। उससे रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर पल्लवी को बाहों में खींच लिया और उसकी गर्दन पर चूमते हुए बहकी हुई आवाज में बोला, बेबी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पल्लवी की नींद भी खुल गई। उसने झट से अक्षय को खुद से दूर धकेला और गुस्से से बोली, अक्षय जी। अक्षय को धक्का लगा तो वो पीछे की तरफ ढल गया। पल्लवी थोड़ी घबराई हुई सी थी, पर गुस्से से अक्षय को घूर रही थी। अक्षय को एहसास हुआ कि उसने गलत कर दिया था। उसने आंखों पर हाथ रख दिया। पल्लवी ने अपना कंबल उठाया और वापस से सोफे पर जाने लगी। पल्लवी सुनो तो, अक्षय ने बोलना चाहा पर उसने नहीं सुना और जाकर सोफे पर लेट गई। अक्षय बस पछतावे का घूंट पीकर रह गया। अगली सुबह रोज की तरह ही पल्लवी ने सुबह अक्षय के जाने के सारे काम कर दिए। अक्षय भी खाना खाकर और लंच लेकर निकल गया। घर से बाहर आकर उसने आरती को कॉल किया और बोला, मुझे मिलना है तुमसे, अभी मिलो पार्क में, बोलकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पल्लवी ने उसे जाते देखा और बोली, गुड बाय अक्षय जी। थोड़ी देर बाद घर पर एक आदमी कुछ पेपर्स दे गया। पल्लवी ने पेपर साइन किए और अपना पैक किया सामान लेकर घर से निकल गई। अक्षय और आरती दोनों एक पार्क में थे। आरती बोली, आ ही गई तुम्हें मेरी याद।
मेरे इतने सारे कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कहीं उस चुड़ैल ने खाने में जहर तो नहीं दे दिया तुम्हें? उसे बीच में मत लाओ आरती, और ये सब शब्द कहने की जरूरत नहीं है। आरती ने सुना तो स्तब्ध सी रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षय पल्लवी की साइड लगा। अक्षय आगे बोला, देखो आरती, हमारे बीच जो भी था मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। भावनाएं इंसान की कमजोरी होती है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इस भावनात्मक रिश्ते में बंधे थे। लेकिन कुछ पारिवारिक दबाव के चलते मेरी शादी पल्लवी से हो गई है। वो एक नई जिंदगी की तलाश में मेरे साथ आई है। उसका कोई नहीं है दुनिया में, और मैं भी उसके साथ इतना गलत करता गया। लेकिन अब उसके बारे में सोचता हूँ तो गुस्सा आता है अपने ऊपर। प्यार मैं किसी और से करता था, दबाव मेरे परिवार ने डाला, गुस्सा मेरा है, लेकिन इन सब की शिकार वो क्यों बने? मेरी शादी हो गई है और अब हम दोनों का साथ होना किसी भी तरह से सही नहीं है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। समाज लड़कियों को ही दोष देता है आरती। हम नहीं साथ आ पाए तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं 2 जिंदगियां खराब नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो अक्षय। मैं और गलत नहीं करना चाहता आरती। अब यही आही होगा। कभी भी कोई भी जरूरत लगे तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन अब हमारे बीच दायरा होगा। मैं पल्लवी को और दुख नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ओ वाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं रोऊंगी तुम्हारे जाने के बाद? तुमसे लाख गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा मुझे अक्षय। तुम क्या मुझे ठुकराओगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। जो लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे साथ रह सकता है, वो मुझे छोड़कर किसी और के पास भी जा सकता है। अक्षय ने सुना तो मुस्कुराया और बोला, लाइन अच्छी है, पर गलत लड़के को बोल दी। पत्नी छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास से पत्नी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि गलती का एहसास हुआ है। लेकिन तुमने जो अभी कहा ना आरती, वो सुनने के बाद मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैं डरा हुआ था कि तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम तो खुद ही मुझे छोड़ना चाह रही हो। तो अब तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले, यही प्रार्थना है मेरी। गुड बाय बोलकर वो वहाँ से निकल गया। तभी आरती के फोन पर मैसेज आया, ले लियो उस बेवकूफ अक्षय से और पैसे। जल्दी आओ फिर मूवी चलते हैं। आरती ने जाते हुए अक्षय को देखकर मुट्ठी बना ली। अक्षय ऑफिस जाने के बजाय वापस घर चला आया। दरवाजा बाहर से बंद था। एक चाबी उसके पास रहती थी और एक पल्लवी के पास घर पर। लॉक क्यों है बाहर से? पल्लवी कहाँ चली गई? बोलते हुए उसने लॉक खोला और अंदर चला आया। घर खाली खाली सा था। उसने अपना बैग रखा, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स के ऊपर गई। अक्षय ने उठाकर देखे तो वो डाइवोर्स पेपर्स थे। अक्षय का दिल धक से रह गया। उसी में नीचे पल्लवी के साइन भी थे। अक्षय की पकड़ पेपर्स पर कस गई। नो वे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पल्लवी? बोलते हुए उसकी नजर वही रखे एक और कागज के ऊपर गई। उसने कागज उठाकर देखा तो उसमें पल्लवी ने उसके लिए एक नोट लिखा था। मैं आपके और आपके प्यार के बीच नहीं आना चाहती अक्षय जी, इसलिए आज आपको हमारे इस मजबूरी के रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर रही हूँ। आप जिससे भी प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा खुश रहिए। अक्षय की आंखों में आंसू और पल्लवी को खोने का डर दिखाई देने लगा था। नहीं, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। I love you stupid, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बोलकर अक्षय ने वो कागज वहीं पटके और वापस घर से बाहर निकल गया। उसने पल्लवी को कॉल लगाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अक्षय बाइक लेकर घर से निकल गया। कहीं और से उसे कोई सुराग नहीं मिला पल्लवी का। आखिर में वो अपने अंदाजे से रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया, क्योंकि वही एक सबसे सरल रास्ता था उस आश्रम जाने का, कहां पल्लवी का अब तक का जीवन बीता था। और अक्षय को पूरी उम्मीद थी कि पल्लवी वहीं जा रही थी।
स्टेशन के बाहर बाइक रोककर वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा और यहाँ वहाँ पागलों की तरह पल्लवी पल्लवी पुकारने लगा। पल्लवी ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। अक्षय की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अक्षय उसी तरफ चला आ रहा था। पल्लवी झट से पीछे हट गई ताकि अक्षय उसे देख ना पाए, लेकिन फिर भी अक्षय उसे देख चुका था। ट्रेन चलने को बिल्कुल तैयार थी। अक्षय जल्दी से भागते हुए उस वाले डिब्बे में चढ़ गया। पल्लवी को आवाज़ें आनी बंद हुई तो उसने वापस से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अक्षय अब वहां नहीं था। पल्लवी ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में कुछ चुभा। वो नहीं चाहती थी कि अक्षय वहां से चला जाए, लेकिन उसका चले जाना ही उसे सही लग रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पल्लवी ने देखा तो सामने अक्षय खड़ा था। पल्लवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। कहाँ भाग रही हो मुझे छोड़कर? चलो यहाँ से, बोलकर उसने उसका बैग उठाया और उसका हाथ पकड़े बाहर निकलने लगा। पल्लवी हाथ पीछे खींचते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाने दीजिए मुझे। अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे आप। मेरी खुशी तुम हो, कैसे जाने दूं तुम्हें? चलो बाहर, बोलकर वो उसे ले जाने लगा तो पल्लवी ने सीट को कसकर पकड़ लिया ताकि अक्षय उसे आगे ना ले जा सके। अक्षय ने उसे देखा, फिर उसे बाहों में उठा लिया। पल्लवी के हाथ उसके कंधों पर कस गए। जिद करना मुझे भी आता है, बोलकर वो उसे लिए ट्रेन से नीचे उतर आया। पल्लवी वापस से अंदर जाने लगी तो अक्षय ने उसे सीने से लगाया और बोला, शांत। बोलते हुए उसने उसे बाहों में कस लिया था और ऐसे कसा था कि वो हिल भी ना पाए। पल्लवी की सांसें भारी थी, उसे रोना आ रहा था। अक्षय बोला, ऐसे कैसे जा रही हो मुझे छोड़कर? आई लव यू पल्लवी। नहीं, आप किसी और से प्यार करते हैं, उसी से मिलकर आते हैं, उसी के फोन पर मिलने जाते हैं, फोन पर बातें होती हैं। गलती थी मेरी, जो तुमसे शादी होने के बाद भी ये सब करता रहा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। मैं छोड़ आया हूँ वो सब पीछे। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है। तुम चाहिए मुझे। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। एक मौका दो मुझे, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा, और अगर की तो उसी वक्त छोड़ देना। प्लीज पल्लवी, एक आखिरी मौका दे दो। बोलते हुए उसने पल्लवी के सामने हाथ जोड़ दिए। आसपास के लोग उन्हें देखने लगे। अक्षय को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस किसी तरह पल्लवी को रोकना चाह रहा था। पल्लवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वापस ट्रेन में चढ़ने लगी। अक्षय ने हाथ पकड़ा और बोला, पल्लवी, एक आखिरी मौका प्लीज। मैं सच में सब छोड़ आया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा कहीं और। मैं सच में किसी को धोखा देने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने किसी वक्त में आरती से प्यार किया था और उससे शादी करना चाहता था, पर नहीं हो पाई तो मेरे मन में भी गुस्सा था। मैं गलत करता गया, लेकिन अब मैं सब सही करना चाहता हूँ। अपनी गलती भी मानता हूँ, प्लीज मत जाओ, एक आखिरी मौका दे दो। पल्लवी ने ट्रेन को देखा और बोली, हाथ छोड़िए मेरा, ट्रेन चलने लगी है। नहीं पल्लवी, तुम नहीं जा रही। अक्षय जी, हाथ छोड़िए। बोलकर पल्लवी ने हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से भागकर ट्रेन में चढ़ गई। अक्षय बेबस सा उसे देखता रह गया। आंखों में बेबसी के आंसू भर आए थे। उसने सिर झुका लिया और अपनी नाकामी पर दुखी होने लगा। वो पल्लवी को नहीं मना पाया था। अगले ही पल एक बैग ट्रेन से बाहर रखने की आवाज आई। अक्षय ने देखा तो पल्लवी अपने बैग ट्रेन से बाहर रख रही थी। अक्षय ने बैग देखे, फिर पल्लवी को देखने लगा जो अभी ट्रेन में ही खड़ी थी। पल्लवी बोली, सामान भी तो नीचे उतारना होता है, इसको कहाँ भेजना चाहते थे आप? अक्षय ने सुना तो खुशी ने मुस्कुरा दिया। फिर झट से आगे जाकर पल्लवी को गोद में उठाया और गोल गोल घुमाते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया। पल्लवी ने भी कसकर उसके कंधों को पकड़ लिया था। अक्षय जी, मुझे चक्कर आ रहा है, बोलकर पल्लवी कसकर उससे लिपट गई थी। अक्षय ने उसे नीचे उतारा और उसके गालों को हाथों में भरकर उसके चेहरे पर चूमने लगा। पल्लवी बस आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी।
उसके चेहरे पर चूमने के बाद अक्षय ने कसकर उसे सीने से लगा लिया। देखते ही देखते ट्रेन वहां से गुजर गई। अक्षय पल्लवी को लेकर घर वापस आ गया। घर में आने से पहले अक्षय ने उसे दरवाजे पर ही रोका और बोला, रुको, अभी आता हूँ। बोलकर वो एक कलश में चावल भरकर ले आया और पल्लवी के पैरों के पास रखते हुए बोला, माँ कहती है कि लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए घर में। पहली बार जब यहाँ आई थी तो मैंने कोई स्वागत नहीं किया, लेकिन आज करना चाहता हूँ। बोलकर उसने पल्लवी को कलश अंदर गिराने का इशारा कर दिया। पल्लवी ने धीरे से कलश अंदर गिरा दिया। अक्षय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो पल्लवी उसका हाथ पकड़े अंदर चली आई। अक्षय ने उसे अपने करीब किया और उसे बाहों में भरकर माथे पर चूम लिया। दोनों ने आंखें बंद कर ली। रात का वक्त। अक्षय ने भी पल्लवी के साथ खाना बनाने में पूरी मदद की थी। पल्लवी के बगल में खड़े होकर अक्षय का पूरा ध्यान उसके ऊपर ही टिका हुआ था। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर अक्षय कमरे में चला आया। पल्लवी ने आखिर ने रसोई समेटी और फिर वो भी सोने चली आई। अक्षय उन दोनों के सोने के लिए बेड पर ही इंतजाम कर चुका था। कमरे में एक सुगंधित मोमबत्ती जल रही थी और बेड पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी बिखेरी गई थीं। ये सब देखकर पल्लवी के गाल सुर्ख गुलाबी हो गए थे। वो अक्षय से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अक्षय उसकी तरफ आने लगा तो पल्लवी ने कसकर अपने कपड़ों को मुट्ठी में भरकर आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें बेहद तेज चलने लगी थीं। अक्षय उसके बगल से होते हुए पीछे निकल गया। पल्लवी ने अपने आसपास कोई हलचल महसूस नहीं की तो आंखें खोलकर देखा। अक्षय कमरे का दरवाजा बंद करने गया था। पल्लवी ने थोड़ी राहत की सांस ली। अक्षय के नजदीक आने की नर्वसनेस से वो थोड़ा कांपने लगी थी। अक्षय ने दरवाजा बंद किया और वापस उसकी तरफ आते ही बोला, तुम्हारे ही पास आ रहा था, ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। बोलकर उसने पल्लवी की कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। पल्लवी के हाथ उसके सीने पर चले गए। उसने घबराए हुए अक्षय की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। अक्षय उसे शर्माता देखकर मुस्कुरा दिया। उसने उसके चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा सामने किया और बोला, जैसे कल रात धक्का दिया था वैसे आज तो नहीं दोगी ना। पल्लवी ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। अक्षय ने उसे बाहों में उठाया और बेड के ऊपर ले जाकर धीरे से लेटा दिया और खुद भी उसके करीब ही लेट गया। पल्लवी का सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर होने लगा। अक्षय ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चूमने लगा। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे अक्षय ने उसके माथे, गाल, आंखों और कानों पर चूमते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और शिद्दत से चूमने लगा। पल्लवी की सांसें तो जैसे हर बढ़ते पल के साथ बेकाबू होती जा रही थीं। वहीं अक्षय भी उसकी इस बेचैनी से और बेकाबू हो रहा था। होठों से हटकर वो पल्लवी के गले और गर्दन पर चूमते हुए अपने निशान छोड़ने लगा। पल्लवी भी मदहोश सी उसकी बाहों में पिघलती चली जा रही थी। आज अक्षय का प्यार सिर्फ उसका था। प्यार की रात में दोनों एक हो चुके थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।